सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो वैकेंसी आई है सिक्योरिटी असिस्टेंट की, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 1054 पोस्ट हैं। आज हम इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, पे, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और आवेदन कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो पोस्ट का नाम है सिक्योरिटी असिस्टेंट, यानी जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की एग्जीक्यूटिव कैडर में आपकी ये वैकेंसी है। पे की अगर हम बात करें तो पे 5200 से 20200 वाले ग्रेड में है, यानी 2000 ग्रेड पे आपकी होगी पुराने 6 पे कमीशन के अकॉर्डिंग। और ये अंडर रिवीजन है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपकी पे होगी लेवल 3 में। बात करें हम क्वालिफिकेशन की तो अनिवार्य योग्यता है जो कि आपके पास होनी ही चाहिए। आप 10th क्लास पास होने चाहिए या इसके इक्विवेलेंट होने चाहिए। और जिस सेंटर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपको वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है जो कि मेंशन की हुई है वो आपको आनी चाहिए, जिसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास इंटेलिजेंस वर्ग में फील्ड वर्क हो, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर ये हो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं। एसेंशियल योग्यता है कि आप 10वीं पास होनी चाहिए और आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। तो आप अगर सिर्फ 10वीं पास हैं आप आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट है 27 साल। इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा SC/ST को और 3 साल का मिलेगा OBC कैंडिडेट्स को। साथियों, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं जिनकी 3 साल की सर्विस हो चुकी है, उनको 40 साल तक मौका दिया जाएगा। साथ ही जो विडोज हैं, डाइवोर्स्ड वुमेन हैं और जुडिशली सेपरेटेड हैं और जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, जनरल कैटेगरी की फीमेल को 35 साल तक और SC/ST कैंडिडेट्स को 40 साल तक फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। बाकी कैटेगरी को एज पर रूल रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथ ही हम आपको बता दें कि आप सिर्फ एक ही सेंटर चुन सकते हैं, SIB सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, और आपको उसी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। हालांकि आपको पूरे भारत में कहीं भी सेवा के लिए भेजा जा सकता है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है और एक ही सेंटर का चुनाव करना है। और जब आप किसी सेंटर का चुनाव करते हैं तो आपको एग्जाम देने के लिए अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं तो दूसरी को भेजा जा सकता है, लेकिन आपका सिलेक्शन उसी सेंटर के लिए होगा जहां के लिए आपने फॉर्म भरा है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। तो पहला सेंटर है अगरतला और इसमें वैकेंसी आई है 15। इसमें आपको जो लैंग्वेज आनी चाहिए वो है बांग्ला, लोसाई, मैती, कबरू, कोबरोक और चटगायन। वही अहमदाबाद में वैकेंसी आई है 39 और लैंग्वेज जो अनिवार्य है वो है गुजराती। आइजोल के लिए वैकेंसी आई है 14 और इसमें लैंग्वेज हैं ब्रू, चकमा, फालम, मारा और मिजो। अमृतसर की वैकेंसी आई है 52 और इसके लिए लैंग्वेज अनिवार्य है पंजाबी। बेंगलोर की वैकेंसी आई है 30, इसके लिए भाषा अनिवार्य है कन्नड़। भोपाल की वैकेंसी है 17 और इसके लिए हिंदी भाषा अनिवार्य है। भुवनेश्वर के लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए लैंग्वेज अनिवार्य होगी उड़िया और उनके 14 वैकेंसी हैं। चंडीगढ़ में पंजाबी या हिंदी, इन दोनों में से कोई एक भाषा आपको आनी चाहिए और वैकेंसी है 21। चेन्नई के लिए तमिल भाषा अनिवार्य है, वैकेंसी है 40। देहरादून के लिए हिंदी भाषा अनिवार्य है और वैकेंसी है 8। दिल्ली IB हेडक्वार्टर के लिए 228 वैकेंसी हैं और इसमें हिंदी, पंजाबी और उर्दू भाषा में से कोई एक भाषा आपको आनी चाहिए। डिब्रूगढ़ में वैकेंसी है 8। इसमें आदि, दिगरू, मिश्मी, इदू मिश्मी, मिजू मिश्मी, गालो, नोक्टे, ओलो, सिंगपो, तांगसा, खामटी, लिशु, मेम्बा, तुत्सा और वांगचू में से कोई एक भाषा आपको आनी चाहिए। गंगटोक की अगर हम बात करें तो वैकेंसी 7 हैं। इसमें भूटिया, लेप्चा, नेपाली ये भाषाएं हैं, ये आपको आनी चाहिए। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो वैकेंसी 36 है और भाषा है तेलुगु। इम्फाल की अगर हम बात करें तो वैकेंसी 13 है। इसमें आपको मणिपुरी, मैथिलियन, रोंगमी, थांगखुल, माओ, आनल, मारिंग, इसके अलावा थाडू, हमार, पेटे, वैफी, जोऊ और लोसाई ये भाषा आपको आनी चाहिए। ईटानगर के लिए आदि, अपतानी, गालो, मोनपा, निशी, लिशु, नोक्टे, सिंगपो, तांगसा, वांगचू भाषाएं आनी चाहिए। वैकेंसी है 29। अब बात कर लेते हैं हम जयपुर की। तो जयपुर की वैकेंसी है 48 और इसके लिए आपको हिंदी भाषा आनी चाहिए। जम्मू की वैकेंसी 31 है। इसमें आपको डोगरी, गोजरी, कश्मीरी, उर्दू इनमें से कोई एक भाषा आपको आनी चाहिए। कोलकाता की वैकेंसी है 67। इसमें आपको बंगाली, नेपाली, सिलेटी,
रोहिंग्या या चिटागोंगी भाषा में से कोई एक भाषा आपको आनी चाहिए। वहीं लेह की वैकेंसी 14 है, इसमें आपको लद्दाखी, तिब्बतियन, बाल्टी, डोगपा, डोगरी, कश्मीरी, उर्दू, शिना और पुर्गी में से कोई एक भाषा आनी चाहिए। लखनऊ की वैकेंसी 19 है और इसके लिए हिंदी भाषा आपको आनी चाहिए। वहीं मेरठ के लिए भी हिंदी अनिवार्य है और वैकेंसी है 12। मुंबई की वैकेंसी आई है 70 और इसके लिए आपको मराठी या कोंकणी भाषा आनी चाहिए। वहीं नागपुर के लिए वैकेंसी 8 है और इसके लिए आपको गोंदी, मदिया, मराठी, उर्दू में से कोई एक भाषा आनी चाहिए। पटना की वैकेंसी आई है 24, इसके लिए आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। वहीं रायपुर की वैकेंसी है 16, इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ी, गोंडी या हल्बी में से कोई एक भाषा आनी चाहिए। रांची की वैकेंसी आई है 16, इसमें आपको हिंदी, बांग्ला, उड़िया, संथाली, हो, मुंदरी, ओरान, कुरकुक, खरिया, कोरथा, नागपुरी, कुरमली, 5 परगनिया या उर्दू में से कोई एक भाषा आपको आनी चाहिए। शिलोंग की भाषा है गारो, जयंतिया, खासी, उसके लिए 9 वैकेंसी हैं। शिमला की वैकेंसी है हिंदी, भोटी और पहाड़ी और इसके लिए वैकेंसी है 17। सिलीगुड़ी की वैकेंसी जो है 25, इसके लिए आपको बंगाली, नेपाली, राजवंशी, बोडो, इनमें से कोई एक भाषा आनी चाहिए। श्रीनगर की हम बात करें तो वैकेंसी 32 है, इसके लिए आपको बाल्टी, पाली, डोगरी, दार्दी, गोजरी, कश्मीरी, लद्दाखी, पंजाबी, पहाड़ी, उर्दू में से कोई एक भाषा आनी चाहिए। त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम की वैकेंसी 49, इसके लिए आपको मलयालम लैंग्वेज आनी चाहिए। वाराणसी की वैकेंसी है 6, इसके लिए आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। विजयवाड़ा की वैकेंसी है 20 और इसके लिए आपको तेलुगु भाषा आनी चाहिए और टोटल वैकेंसी है 1054। लेकिन आप इनमें से किसी एक सेंटर को ही चुन सकते हैं और वही सेंटर चुने जिसकी मेंशन लैंग्वेज आपको आती हो। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। अगर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये कई टीयर्स में एग्जाम होगा। टीयर 1 होगा जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20, रीजनिंग के 20 और इंग्लिश के 20। इस प्रकार मार्क्स होंगे 100, समय होगा 2 घंटे और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। वही टीयर 2 होगा जिसके लिए क्वालिफाई मार्क्स होंगे 20। इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, आपको ट्रांसलेट करना होगा जो भाषा आपने चुनी है उसको इंग्लिश में और इंग्लिश से उस भाषा में, यानी आपको एक पैसेज मिलेगा इंग्लिश टू द लैंग्वेज यू चूजन और जो आपने भाषा चुनी है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने का, ट्रांसलेट करने का। इसके लिए 40 अंक मिलेंगे, समय होगा 1 घंटे। वहीं जो स्पोकन एबिलिटी है यानी आपकी बोलने की क्षमता है, जो भाषा आपने चुनी है वो आपके इंटरव्यू के समय पर की जाएगी, उसके लिए 10 अंक मिलेंगे। टीयर 3 होगा आपका इंटरव्यू और इसके लिए 50 अंक आपको मिलेंगे। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं टीयर 1 जो होगा उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी और टीयर 1 एग्जाम के बेस पर कैंडिडेट्स को वैकेंसी के 10 गुना टीयर 2 और टीयर 3 एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। टीयर 1 क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम सामान्य के लिए 35, ओबीसी के लिए 34, SC/ST के लिए 33 अंक होने चाहिए 100 में से। साथ ही हम आपको बता दें कि जो कैंडिडेट टीयर 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे उनको टीयर 3 के लिए भी प्रोविजनली सिलेक्ट किया जाएगा, यानी कैंडिडेट्स को टीयर 2 एग्जाम यानी रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के लिए टीयर 1 के मार्क्स के बेस पर सिलेक्ट किया जाएगा। साथ ही हम आपको बता दें कि टीयर 2 में कैंडिडेट्स को कम से कम 20 अंक लाने होंगे 50 में से, तभी उनके नंबर टीयर 3 के लिए जुड़ेंगे और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो टीयर 1 और टीयर 3 के मार्क्स के बेस पर बनेगी, यानी टीयर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा और टीयर 1 और टीयर 3 के मार्क्स के बेस पर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की। तो आप www.mha.gov.in पे जाके वहाँ वैकेंसी सेक्शन में जाके आवेदन कर सकते हैं। साथ ही हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आप नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल जो है www.ncs.gov.in से भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है 20/10/2018 और लास्ट डेट है 10 नवंबर 2018। बात करें अगर हम एग्जामिनेशन फीस की तो फीस है मात्र 50 रुपये और ये जनरल ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स को देना है। SC/ST, एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट्स को कोई भी फी पे नहीं करनी है, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन पहले ही गवर्नमेंट जॉब हासिल कर चुके हैं उनको फीस देनी होगी। फीस का जो पेमेंट है वो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन भरा जा सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के 1 दिन के बाद ही भरा जाएगा। ऑफलाइन जो फीस है वो आप चालान निकलवा के उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच में अगले दिन जमा करा सकते हैं और ऑनलाइन जो पेमेंट है वो आप नेट बैंकिंग, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से जमा करा सकते हैं, लेकिन उसमें भी 1 दिन का अंतर होना चाहिए। और जो कैंडिडेट क्लोजिंग डेट यानी 10 नवंबर 2018 को अप्लाई कर रहे हैं उनकी फीस वो 12 नवंबर को जमा करा सकते हैं और 13 नवंबर को, लेकिन इसके लिए उनको चालान का प्रिंट आउट 10 नवंबर को ही लेना होगा। साथ ही ऑनलाइन फीस है वो भी 13 नवंबर 2018 तक
भरी जाएगी। क्लोजिंग डेट हम आपको बता देते हैं 10 नवंबर 2018 है और फीस जमा करने की है 13 नवंबर 2018। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वैकेंसी अपडेट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।